गांव का नाम था बेलापुर। नक्शे में छोटा सा बिंदु, लेकिन जिंदगी से भरा हुआ गांव। चारों ओर खेत, कच्ची सड़कें, सुबह बैलों की घंटियां और शाम को ढलता सूरज। इसी गांव के बाहर एक टूटी हुई मेड़ के पास एक कच्चा घर था। उस घर में रहता था महावीर किसान। महावीर कोई बड़ा आदमी नहीं था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी न पैसा। सिर्फ 4.5 बीघा खेत, एक पुराना हल, 2 बैल और 2 बेटे। बड़े बेटे का नाम शंकर, उम्र 17 साल। छोटे बेटे का नाम दीपू, उम्र 14 साल। महावीर की पत्नी लक्ष्मी थी, सीधी सादी, कम बोलने वाली, लेकिन घर की रीढ़। महावीर की मेहनत। महावीर का दिन सूरज से पहले शुरू होता था। जब पूरा गांव सो रहा होता, वह खेत में हल चला रहा होता। उसके हाथों में छाले थे, नाखूनों में हमेशा मिट्टी जमी रहती थी। कमर झुकी हुई थी, लेकिन इरादे सीधे। वह अपने बेटों से कहा करता था, बेटा, जमीन चाहे छोटी हो या बड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इस बात का है कि तुम उस खेती पे, उस मिट्टी पे मेहनत कितना कर रहे हो, पसीना कितना बहा रहे हो। बस इस चीज़ में फ़र्क है। जितना चाहो उतना पूरा मन लगा के खेती करो, पूरा मेहनत करो, तभी ज़िंदगी में आगे जा पाओगे। याद रखना, ज़मीन छोटी हो सकती है, हालात छोटे हो सकते हैं, पर मेहनत कभी कम मत करना। शंकर चुपचाप सुनता। दीपू सवाल करता, पिताजी, आप इतना मेहनत क्यों करते हो? सुबह शाम बस आप खेत में ही लगे रहते हो। क्या आपको दर्द नहीं होता, कष्ट नहीं होता आपका? ताकि तुम लोगों को इतनी मेहनत ना करनी पड़े, ताकि तुम्हारे हाथों में मेरे जैसे साले ना पड़े और तुम्हें ज़िंदगी से रोज़ लड़ना ना पड़े। मैं आज जितना पसीना बहा रहा हूँ वो इसलिए है कि कल तुम्हें सम्मान के साथ जीने का मौका मिल सके। इसीलिए बेटा। गरीबी के दिन घर में पैसे कम थे। कभी नमक कम, कभी तेल, कपड़े पुराने, जूते फटे, लेकिन महावीर ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वह कहता था, बेटा, गरीबी बुरी नहीं है, लेकिन मेहनत छोड़ देना बुरा है, क्योंकि मेहनत ही वो रास्ता है जो हालत को बदलने की ताकत देता है। इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है। लक्ष्मी भी साथ देती, खेत से लौटकर खाना बनाती, फिर बच्चों को पढ़ाती। पिता रात को दिए की हल्की रोशनी में महावीर अपने बेटों को पास बिठाता। शंकर, दीपू, सुनो, अगर ज़िंदगी में आदमी बनना है तो पहले मेहनती बनो, तभी आदमी बन सकते हो एक अच्छा आदमी। क्योंकि मेहनत ही इंसान को पहचान देती है और वही उसे हालात से लड़ना सिखाती है। मेहनत करना ज़रूरी है। वह उन्हें बताता कि खेती सिर्फ काम नहीं है, जिम्मेदारी भी है, और मिट्टी माँ है। पूरा साल, एक साल बारिश नहीं हुई। धरती फट गई, फसल सूख गई। महावीर ने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। कम खाया, ज्यादा काम किया। लक्ष्मी डर गई। इतना कम मत करो, हर वक्त खुद को ही भूल जाते हो। जिम्मेदारियां जरूरी है, लेकिन तुम्हारी सेहत और सुकून उससे भी ज़्यादा कीमती है। थोड़ा रुककर आराम कर लो, ताकि मुस्कुराने की वजह हमेशा बनी रहे। सेहत अच्छा रहेगा तभी तो तुम और काम कर पाओगे। लक्ष्मी, सुनो, आज काम नहीं करूँगा मैं तो बच्चे कल भूखे रहेंगे। उनकी भूख, उनकी ज़रूरतें मेरे आराम से ज़्यादा बड़ी है। इसलिए तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं काम नहीं करूँगा तो वो कल क्या खाएंगे। लगातार मेहनत ने असर दिखाया। खांसी रहने लगी, सीने में दर्द, लेकिन वह खेत जाना नहीं छोड़ता। एक दोपहर तेज धूप में महावीर खेत में गिर पड़ा। शंकर और दीपू दौड़ते हुए आए।
पिताजी, आपको क्या हो गया पिताजी? उठिए पिताजी, उठिए। आपको क्या हो गया? आपको हम कुछ नहीं होने देंगे पिताजी। अरे कोई जल्दी से बैलगाड़ी बुलाओ रे। पिताजी, हम सब आपके साथ है पिताजी, आपको कुछ नहीं होने देंगे। उठिए ना पिताजी, उठिए ना पिताजी। कोई जल्दी से बैलगाड़ी बुलाओ, पिताजी को अस्पताल लो। गांव वाले इकट्ठा हुए। उसे बैलगाड़ी में अस्पताल ले जाया गया। उसी रात महावीर ने अस्पताल में ही अपना देह त्याग दी। सब कुछ बदल गया। घर सूना हो गया। खेत वैसे ही थे, लेकिन आवाज नहीं थी। 13वीं के बाद लोग बोलने लगे। बेटा, घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मेरे हिसाब से तुम्हें शहर चले जानी है। उधर तुम्हें काम करके कर्जा भी तुम माफ़ कर सकते हो। इधर रहकर कुछ नहीं कर पाओगे। आपने बिल्कुल सही कहा दीपू, तुम्हें शहर चला जाना चाहिए, क्योंकि उधर तुम कोई काम करके अपनी घर आराम से चला सकते हो। नहीं तो इधर तुम अगर रहोगे तो तुम्हारी ही नुकसान है। यहाँ कुछ नहीं होगा। तुम शहर चले जाओ दीपू, हम भलाई के लिए कह रहे हैं। शंकर ने पहली बार तेज आवाज में कहा। ज़मीन नहीं बिकेगी, ये बाबा की आखिरी उम्मीद है। यही हमारी आखिरी निशानी है बाबा की। बाबा की ये मिट्टी अगर बेच दिया हमने तो बाबा बहुत कष्ट होगी बाबा को। नहीं बिक सकता ये ज़मीन। मैं यही रहकर खेती करूँगा, तभी कुछ करूँगा। मैं बाहर जाके कुछ नहीं कर सकता। यही मेरी आखिरी। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। बाबा नहीं तो बहुत दुख होगा बाबा को। अब घर की पूरी जिम्मेदारी शंकर और दीपू पर थी। माँ रात को रोती, दिन में हिम्मत दिखाती। पहला साल बहुत मुश्किल था। बीज उधार, खाद उधार, फसल आधी। लेकिन दोनों भाई सुबह शाम खेत में लगे रहे। धूप, पसीना और 2 भाइयों की जिद। महावीर के जाने के बाद घर का आंगन जैसे चुप हो गया था। पहले जहां सुबह उसकी खांसी और हल्की आवाज सुनाई देती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। शंकर सबसे पहले उठता। अभी अंधेरा होता, लेकिन वह बिना कुछ सोचे खेत की ओर चल देता। पीछे पीछे दीपू आता, आंखों में नींद और दिल में डर। पहला साल दोनों भाइयों के लिए सबसे भारी था। न अनुभव पूरा, न पैसा। माँ की आंखों में चिंता और गांव वालों की बातों में ताना। इतनी छोटी सी उम्र में खेती, मेरे हिसाब से तो इन लोगों के हाथ से ज़मीन निकल सकती है। ये खेती इन लोगों से नहीं हो पाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा। इतना छोटी उम्र से भला कौन खेती बाड़ी करता है। हमारे बेटे को देखो, शहर में जाके नौकरी करने लगा है, पर ये दोनों देखो खेती में लगे रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने रमेश। ये दोनों की जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से तो। लेकिन शंकर ने किसी की नहीं सुनी। उसने दीपू से कहा, दीपू सुन, अब रोने का समय नहीं है। या तो हम खेत को अपनाएंगे, या तो खेत में हम दोनों मिल जाएंगे। हम पूरा मेहनत करेंगे, तभी जीवन में आगे हो जाएंगे। तो हम पूरा दिन रात मेहनत करके कुछ ना कुछ करने के लिए सोचना होगा। तू भी ऐसे बैठकर कुछ नहीं कर सकेगा। तू भी मेरे साथ पूरा खेत में लग और पूरा मेहनत कर। हम दोनों कुछ ना कुछ गाँव वालों को करके दिखाएंगे। ठीक है भैया, आज से मैं भी आपके साथ पूरा मेहनत करूँगा और पूरा दिल लगा के काम करूँगा। हम दोनों पूरा दिल लगा के अगर खेती करेंगे तो जीवन में आगे जा पाएंगे। हम दोनों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा भैया, नहीं तो गांव वाले बहुत ताना सुनाते हैं हमें। इतना ताना सुनने का मेरा भी इतना अभ्यास नहीं है भैया। हमें कुछ करना ही पड़ेगा जल्दी से जल्दी। दोनों दिन भर धूप में काम करते। पसीना बहता, हाथ छिलते, पीठ जलती, लेकिन वे रुकते नहीं।
लक्ष्मी कई बार रात को चुपचाप रोती, कभी कभी कहती, शंकर, तुम इतना मेहनत मत करो, मैं तुम्हें इतना मेहनत करते हुए देख नहीं सकती। तुम एक काम करो, तुम शहर चली जाओ, उधर एक नौकरी ढूंढ लो और हमारा जीवन भी अच्छा होगा और तुम्हारा मेहनत भी कम होगा। तुम जितनी जल्दी हो सके शहर पर एक नौकरी ढूंढ लो बेटा। माँ, बाबा की आखिरी उम्मीद इसी खेत पर थी। इसी खेत पर बाबा की आखिरी सांस थी। मैं इस खेत को यूं ही नहीं छोड़ सकता माँ। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? गाँव वालों की ताना, और अब तो तुम भी कहने लगी हो माँ। शुरुआत में बहुत गलतियां हुई, बीज ठीक नहीं चुने, खेत की मेड़ ठीक नहीं बनाई, कई बार फसल ठीक से नहीं उगी, कर्ज बढ़ता गया। एक दिन दीपू टूट गया, बोला, भैया, क्या ये काम हमसे होगा भी? मतलब दीपू, तू हिम्मत रख, एक ना एक दिन हम ज़रूर करके दिखाएंगे गाँव वालों को। गाँव वालों भी बोलेगा। भैया, आपके ऊपर तो मेरा पूरा विश्वास है, पूरा 100% आपके ऊपर विश्वास है कि आप एक ना एक दिन कुछ बड़ा कर कर दिखाएंगे। तुमने सही कहा सोतू, हम एक ना एक दिन कुछ बड़ा ज़रूर करके दिखाएंगे। ये गाँव वालों भी एक ना एक दिन बोलने लगेगा, है ना सोतू? ज़रूर करेंगे दोनों। हाँ भैया, इसलिए हमें पूरा मेहनत करना होगा, दिन रात एक करके मेहनत करना होगा हमें। शंकर ने पुराने किसानों से बात करनी शुरू की, किसी से किताबें लीं, किसी से नई खेती के तरीके सीखे। उसने तय किया, अब हम एक फसल पे ही निर्भर नहीं रह सकते, अलग अलग फसल उगानी पड़ेगा हमारे खेत में, जिससे फसल भी ज़्यादा होगा और विक्रेता भी ज़्यादा होगी और ग्राहक भी हमसे फसल खरीदने के लिए रेडी होंगे। तो हमें कुछ करना पड़ेगा जल्दी। उन्होंने सब्जियां उगानी शुरू की, थोड़ी थोड़ी जमीन में अलग अलग चीजें। गांव वालों ने फिर मजाक उड़ाया, मेरे हिसाब से तो तुम दोनों शहर चले जाओ बेटे, यहाँ रहकर कुछ नहीं कर पाओगे, हमारे जैसा तुम लोगों का भी नुकसान होगा। हाँ बड़े बुजुर्ग, आपने बिल्कुल सही कहा। इन दोनों को मेरे हिसाब से भी शहर चला जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ रहकर कुछ नहीं उखाड़ सकते। तुम लोगों का मम्मी का भी सुख का बात है, तुम दोनों शहर में काम करो। लेकिन इस बार शंकर चुप नहीं था। उसने कहा, सासा, आप लोग बार बार हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? हमारी इच्छा नहीं है ये ज़मीन बिक देने का। हमारा ये पापा का आखिरी उम्मीद है, हम ये ज़मीन नहीं बेच सकते चाचा। आप लोग क्यों समझने की कोशिश नहीं करते हैं? कुछ महीनों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि फसल पूरी तरह खराब नहीं हुई। मंडी में जाकर सब्जियां बेचीं। पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन पहली बार उधार लौटाया गया। लक्ष्मी ने चुपचाप दिया जलाया। दीपू अब बच्चा नहीं रहा था, वह हिसाब रखने लगा, कितना खर्च, कितना फायदा, सब लिखता। उसने कहा, भैया, अगर हम सही से गिनती करें, गिनती में कोई दिक्कत ना करे, तो हमारी पैसा और भी बचेगा और नुकसान भी कम होगा।